पीरियड्स के दौरान रैशेस और इचिंग आपको भी परेशानी होती है ना? बार बार इन्फेक्शन का डर लगा रहता है। क्या आप जानते हैं कि इन दिनों स्वच्छता का ध्यान न रखने से आपकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है? नमस्कार, स्वागत है आपका तरंग पॉडकास्ट सवाल सेहत का में, जिसमें आज वेलकम टू वुमेनहुड के इस दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे हाइजीन वाइल मेंसेस के बारे में, जो आपकी सेहत का ध्यान रखने में आपकी मदद करेगा। तो आइए जानते हैं स्वच्छता के बारे में और बात करते हैं डॉक्टर प्रियंका माथे से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जैसा कि आज हम पीरियड्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी हाइजीन के बारे में बात कर रही हैं, तो पीरियड्स जो है वो गर्ल्स टीनेज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इस समय हमारे जो अर्ली फेज है उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? I think सारी फीमेल्स everyone go through this every month, हर महीने का। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कि कितना हाइजीनिक आपको इस पीरियड में रहना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपको कितने फ्रीक्वेंटली पैड यूज़ करना है। आपका जो भी आप या तो आप पैड यूज़ कीजिए। आजकल तो बहुत तरह के अलग अलग प्रकार की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपके टेम्पॉन्स होता है। देन यू हैव मेंस्ट्रुअल कप्स ऑल्सो। तो देयर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स। जो भी आप यूज़ करें उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हाइजीन को मेंटेन करना, बॉडी को साफ रखना, टेकिंग डेली बाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड ऑफ ऑल, जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, या तो पैड है या वट एवर इट इज़, उसकी क्लीनलीनेस, उसकी हाइजीन और उसका मेंटेनेंस। एंड लास्ट ऑफ इट, कि उसको डिस्कार्ड कैसे करना। अगर आप पैड यूज़ कर रहे हैं तो सेफली डिस्पोजल ऑफ द आइटम और मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स व्हिचएवर यू आर यूजिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे टाइम पर अपनी बॉडी को साफ रखना कितना ज़रूरी है? ना सिर्फ इंटीमेट एरियाज को, बाकी पूरी बॉडी को साफ रखना कितना ज़रूरी है और ये हम कैसे कर सकते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिथ कि सर नहीं धोना है, ये साफ नहीं रखना है एंड ऑल दैट, बट दैट्स कंप्लीटली मिथ। तो अपनी बॉडी को साफ रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हेड टू टो। जैसे आप डेली रूटीनली हम जैसे भी टेक बात, वैसे नॉर्मली आप जो भी आप सोप के साथ या बॉडी वॉश वट एवर यू यूज़, उसके साथ आप नॉर्मल जैसे नहाते हैं वैसे डेली नहाना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली नहाएं, डोंट स्किप बेथिंग। और सेकेंड ऑफ ऑल, जो कहते हैं बाल नहीं धोना है, वो दैट इज़ एक्चुअली अ मिथ। तो उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है मेंस्ट्रुअल पीरियड साइकिल से। सो एंड सेकेंडली कि आपकी इंटीमेट एरियाज को आपको कैसे क्लीन करना है, तो इट इज़ सिंपली जैसे आप नहाते हैं वैसे ऊपरी तरह से बस आपको उसको साफ करना है। बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ यूज़ ऑफ सोप या बॉडी वॉश नहीं करना है। स्पेशली जो फ्रेग्रेंस वाले सोप्स होते हैं या लिक्विड्स होते हैं, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि जो आपके मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपके सैनिटरी पैड्स हैं, बहुत सारे सैनिटरी पैड्स आते हैं जो सेंटेड होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड एज सच। तो दैट इज़ दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। हम कौन से सैनिटरी पैड सबसे बेस्ट होते हैं? और इसके अलावा भी आपने जैसे बताया कि टैम्पॉन्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स आते हैं, तो इन सब में से बॉडी के लिए सबसे सेफ क्या है और हमें कब क्या यूज़ करना चाहिए? सी इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, सबकी अपनी चॉइस होती है। सो इट इज़ वेरी गुड दैट न्यूअर थिंग्स हैव कम अप नाउ। तो पैड्स भी, देयर आर वेराइटी ऑफ पैड्स। कभी फ्लो कम होता है, कभी फ्लो ज़्यादा होता है, तो उसके लिए वी हैव थिक पैड्स, वी हैव थिन पैड्स, we have extra large pads, we have pads with wings and all. So whichever pads you is suitable to you is okay. Secondly, we have tampons also. Tampons होते हैं, these are cylindrical होते हैं, and which you can insert it into vagina. They're very good absorption capacity. तो वो around 3 to 4 hours का आपको absorption देते हैं, and 3 to 4 hourly you have to change it. तो उसमें some people are comfortable with that. And lastly, we have menstrual cups also. तो menstrual cup is silicone made cups which are very environment friendly also. तो that also is inserted into vagina, and बस वो collection of blood करते हैं, and you just need few tricks to manage those. So clean रखना है, otherwise these are all things. And pads में if you talk about, there are various sizes of pads, thickness of pads. Apart from that, reusable pads also we have, जिसमें आप उसको just you have to wash it and you can reuse it. But proper drying, proper cleaning is a
must in those pads. उसके अलावा आपके एंटी लाइनर्स व्हेन देयर आर लेसर फ्लो आप वो यूज कर सकते हैं. So these are various pads category which you can, and apart from this there are also biodegradable pads nowadays available. तो वो over the months it gets degraded. So it is also a good eco-friendly option. हम जैसा कि हम हाइजीन और क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, तो आजकल मार्केट में बहुत सारे क्लीनिंग जेल्स या क्लीनिंग सोप्स जो हैं वो इंटीमेट एरियाज के लिए जो हैं बहुत सारे आ रहे हैं. तो क्या ये सेफ है हमारी बॉडी के लिए और हमें कौन से वाले यूज़ करने चाहिए? क्या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट चेक करके कि यही वाला यूज़ करना चाहिए या दूसरा है वो नुकसानदायक हो सकता है? See, as such, if you are not having any complaint, so as such hygiene, feminine products or intimate areas पे any special products are not recommended because you don't need anything else. अगर आपको yes, if during menstrual cycle you have rashes with the pad or you have some sort of abnormal discharge, then I would recommend that you should first of all go and visit a gynecologist. And apart from that, अगर आपको rashes हैं just because of the friction or due to my usage of menstrual pad, just change the pads. And extra excessive कुछ भी आपको product without any consultation you should not put. And also it is also very important कि आप जो भी कुछ इस्तेमाल करते हैं should be fragrance free, especially in those intimate areas because they can cause severe allergic reactions. So it is not recommended. हम इचिंग और जब रैशेस पड़ जाते हैं ना सिर्फ इंटीमेट एरियाज पर बल्कि हमारे थाइस पर भी और बाकी भी हम लोग फील करते हैं कि हमारी जो बॉडी है बहुत क्लीन नहीं है और बहुत प्रॉब्लम जो हो रही है उन सब चीज़ों से, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए इचिंग और रैशेस के टाइम पे? So as I told you, जैसे अगर आप कोई पैड यूज कर रहे हैं एंड यू फील दैट यू नॉट कंफर्टेबल, यू हैविंग रैशेस विद दैट, जस्ट चेंज द प्रोडक्ट, नॉट इवन पैड, एनीथिंग व्हिचएवर यू यूज, एंड यूज अ कॉटन अंडरगारमेंट and change the pads frequently. At least आपको 5 to 6 hours में you have to change the pad, maximum 8 hours. Because it is also comes under menstrual hygiene only. तो आपको frequent changing of pads रखना चाहिए, cotton undergarments पहनने चाहिए, keep the area dry. Whenever you feel wet, उससे more frequently also you can change the pads. You should go and visit a gynecologist if you have any allergic reaction or you think कि you need consultation. So अपने आप से तो कोई भी I would not suggest कि आप cream खुद से लगा लें. And it can be also some other skin reaction also or contact dermatitis also which needs more further investigation and treatment. So it is better to see a consult a doctor. ये तो बात हो गई हमारे इंटीमेट एरियाज की क्लीनिंग वगैरह की. अब कुछ होता है कि हमें इंटरनली भी जो अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए. आउटर बॉडी को क्लीन रखने से पहले इंटरनल बॉडी बहुत ज़रूरी है. तो हमें पीरियड्स के टाइम पे ऐसे क्या डाइट लेनी चाहिए जिससे जो है हमारी बॉडी की हाइजीन बनी रहे या टॉक्सिन्स जो है वो ज़्यादा ना बने? That's also a very good question because menstrual period के time पे you feel lot of pain, weakness, bloating and all that. So it is very important to keep yourself hydrated because you're losing blood. So lot of hydration is important. Apart from that, take lots and lots of fruits, green leafy vegetables, and please avoid too much of spicy food or which can cause you acidity or heartburns. So these are few tips and tricks you should be keeping in mind. मैम आजकल हम बहुत सुनते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे स्विमिंग पूल में नहीं नहाना चाहिए, बारिश के नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, शुरुआत के 3 दिनों में तो बिल्कुल नहीं, या सर नहीं धोना चाहिए पहले दिन या तीसरे दिन तक. तो ऐसा क्यों? क्या इससे कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर ये सिर्फ एक स्टीरियोटाइप है या मिथ है? हाँ, ये सब these are all actually myths. इनमें से कुछ भी सही नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल बाल धोने की बात, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ क्लीन, your body clean, and if you need a head bath then you should take it. It has no relation or connection with your menstrual cycle. Then secondly, swimming pool you talked about. So swimming pool mein yes, we have various options. Obviously when you are menstruating आप sanitary pad use कर रहे हो तो that time you cannot go in swimming pool, but there are other options as well. So you can use tampons, you can use menstrual cups which are absolutely safe while you are swimming.
So with those, because those things keep your blood inside your vagina only, they don't spill out. So it is very safe to use tampons and menstrual cups when you're swimming, and swimming is again very safe during menses. मैम लास्ट मैसेज आप हमारे लिसनर्स को क्या देना चाहेंगी कि हमें कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए? So lastly, I would like to tell कि it is very important to follow a regular menstrual hygiene in each and every cycle of yours. Discard your sanitary products properly. Clean your sanitary products properly. Clean yourself properly. Just don't skip bathing, and just eat healthy and stay hydrated. इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी आपने सुना वेलकम टू वुमेनहुड सीरीज का हमारा एक खास कार्यक्रम। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो तरंग 90.0 FM, रामलाल आनंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।